पक्षधर थे और युवाओं के अंदर गुस्सा भी था अंग्रेजों को लेकर के गुस्सा भी था। क्रांति बहुत प्रचंड रूप से होती दोस्तों। हो सकता था कि हम लोगों को 1940 में ही आजादी मिल जाती, लेकिन बाबू सुभाष चंद्र बोस जी रिजाइन करके कहाँ चले जाते हैं? इनको ये समझ जाते हैं कि कांग्रेस के विचारधारा से हमें आजादी मिलने वाली नहीं। इनका व्यक्तिगत विचार था, इनका व्यक्तिगत वैमनस्य किसी से नहीं था, बस सामूहिक वैमनस्य हो सकता था दोस्तों कि भाई अब लेफ्ट विचारधारा की तरफ बाबू सुभाष चंद्र बोस जी चले जाते हैं। इनका मानना था कि अब अंग्रेजों के सामने भैया हमारे बस की बात नहीं है कि हम उनके सामने याचना करेंगे, याचना करेंगे, भिक्षावृत्ति मांगेंगे, हमें आंदोलन करिए, ये करिए, वो करिए, ये सब ताम झाम अब हम नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ताकत होगी। इनका यही नारा होता है ना, इसके बाद तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून देने का मतलब आप हमें युवाओं को हमारे पास भेजिए, आप खून देने की बात करिए, युवाओं को मर मिटने की बात करिए देश के लिए, और हम आपको आजादी दिलाएंगे। और बाबू सुभाष चंद्र बोस जी अगर वास्तव में अगर 1940 के अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन के अगर अध्यक्ष बने होते बाबू सुभाष चंद्र बोस जी, तो शायद एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशन देखने को मिलता, क्रांति देखने को मिलता दोस्तों। हो सकता था कि 1940 में ही भारत आजाद हो जाता। क्यों? क्योंकि एक ऐसा लीडर आ जाता ना, एक ऐसा लीडर आ जाता कि जो जिस विचारधारा पे चलने की प्रयास करता, उन्हें उसी विचारधारा पे चला देते। क्यों? क्योंकि 1940 का एक ऐसा दौर है जहां ब्रिटेन जो है विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, पूरी तरीके से उसकी कमर टूट रही है विश्व युद्ध में। अब वो युद्ध देखिएगा, अगर एक तरीके से अगर आप देखिए, आप अगर किसी दूसरे देश से युद्ध लड़ रहे हैं और उसी समय उसी क्षण और आपका जो सबसे बड़ा वर्ग है वही अगर आपके खिलाफ भी खड़ा हो जाए तो क्या हाल होगा, सोचिए। जैसे मान लेते हैं, कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, पाकिस्तान किसी से युद्ध लड़ रहा है, पाकिस्तान में आंतरिक विद्रोह भी शुरू हो जाए, शिया और सुन्नी को लेकर के अगर दंगे भी हो जाए तो कमर टूट जाएगी पाकिस्तान के। ठीक कंडीशन वही उस समय था, यानी बाबू सुभाष चंद्र बोस जी कमर तोड़ देते अंग्रेजों की। क्योंकि अंग्रेज खुद ही उलझ गए थे विश्व युद्ध में, लेकिन संजोग क्या था कि बाबू सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस के पद से ही हटा दिया गया। ऐसे लोग अपने आपस में टकरा गए कि वो नाराज होकर के चले जाते हैं। उनका अपना स्टैंड था कि अब हम आजादी अपने तरीके से दिलाएंगे, और जाते हैं, सहयोग करते हैं, अंडमान निकोबार को स्वतंत्र भी करा लेते हैं। यानी एक ऐसा क्रांतिकारी था जो केवल कहता नहीं था दोस्तों, करने की क्षमता भी और करने की कुव्वत भी अपने अंदर रखता था। ऐसे महान योद्धा बाबू सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब हम कुछ भी नहीं समझ पाते हैं तो वो अंडमान निकोबार जैसे द्वीप को स्वतंत्र करा लिए थे। कुछ तो क्षमता था, कुछ तो लीडर था यार, आईएएस अधिकारी था, ऐसे नहीं था कोई अंडू पंडू आदमी नहीं था, आईएएस अधिकारी था, अपने समय का टॉपर था। जहां पर ब्रिटेन पढ़ने